कहानी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा वाली इंटरेस्टिंग है और कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ रोमांटिक है। होप सो आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जवान को देखते हैं। वो इस कहानी का हीरो है। वो एक अंडरग्राउंड माफिया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो एक गर्ल का डिमांड करता है। वो लोग गर्ल सप्लाई किया करते थे और वो पैसे दे करके एक गर्ल का डिमांड करता है। वैसे तो जुआन बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो जिस इंसान से ये गर्ल का डिमांड करने के लिए गया था वो कोई और नहीं, खुद उसका सौतेला भाई ही था। और वहाँ पर वो रीमा नाम की एक गर्ल को लेकर के आता है। रीमा कोई और नहीं है, जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। रीमा जुआन को देख करके शॉक थी और जुआन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था कि रीमा यहाँ पर है, लेकिन वो स्पेशली उसी के लिए आया था। वो दोनों एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। रीमा को अमीर बनने की बहुत ही ज़्यादा चाह थी और इसी वजह से वो जुआन से कुछ साल पहले ब्रेकअप करके वहाँ से जा चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जुआन बहुत ही अमीर है और वो अपने वजह से उसे भी रोकना नहीं चाहती थी। जुआन उसे कहता है मुझे इसके अलावा कोई भी चलेगी। उसका भाई कहता है अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल है, इसी से एडजस्ट कर लो। ऐसा बोल करके वो वहाँ से उन दोनों को एंजॉय करने के लिए चले जाता है। रीमा उसे कहती है कि पहले आए हो तो गुड्स को एक्सपेक्ट तो कर लो, इसके बाद रिजेक्ट करना होगा तो करना है। ऐसे बोल करके वो जुआन के साथ रोमांस करने के लिए जाती हैं। जुआन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं गोल्ड डिगर के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। रीमा उसे कहती है तुम मुझ में इंटरेस्टेड तो हो, तभी तो इस तरीके से ब्लैक मार्केट में आए हो, वरना तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होती है। नाइट स्पेंड करने के लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या ही ज़रूरत है। तभी एक इंसान यहाँ पर जुआन को मारने के लिए गोली चलाने वाला था। रीमा उसे सेव करने के लिए बीच में आ जाती है। वो गोली उसे लग जाती है। जुआन उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। रीमा कहती है क्योंकि मुझे गिल्ट है कि मैं तुम्हें छोड़ी। वैसे रीमा ने अपना फ्यूचर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो फ्लैशबैक में सोचती है किस तरीके से उसका फियांसे गुजी ने उसे धोखा दिया उसी के सौतेले सिस्टर जीजी के साथ। उसने उसका म्यूज़िक का वो ट्यून चोरी कर लिया। उस वजह से जीजी तो पूरा फेमस हो गई। रीमा को घर से निकाल दिया गया और जीजी ने रीमा से बदला लेने के लिए उसे ऐसे गंदे एरिया में जा कर के सेल कर दिया, जहाँ पर कि उसके साथ हर रोज़ ना जाने कितने लड़के नाइट स्पेंड किया करते थे। रीमा की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो अपने लाइफ को सुधारना चाहती थी और यहाँ पर गॉर्जियस की इस लास्ट विश को सुन लेते हैं और रीमा को एक लास्ट मौका दे देते हैं। वो रीबर्थ लेकर के उस समय पहुंच जाती है जहाँ पर कि अभी सिर्फ गोजी के साथ उसका एंगेजमेंट सेट ही हुआ था और उसने जीजी के लिए रीमा को वो म्यूजिक टोन बनाने के लिए बोला था। रीमा उस असली म्यूजिक टोन को ही जला देती है। ये सोचते हुए कि जब उसे दोबारा मौका मिला है तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराएगी, लेकिन वो बहुत ही चालाक थी। ये ड्रामा एक नॉर्मल रिबर्थ एंड रिवेंज ड्रामा नहीं है। बहुत सारे लव सीन्स एंड बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग ट्विंस एंड टर्न्स के साथ है। रीमा उसे बर्न करके नीचे चली जाती है। सबको ये दिखा रही थी जैसा उसने ऐसा नहीं किया। ना जाने कहाँ से उस मैन्युस्क्रिप्ट में आग लगे। सारे हेल्पर लोग उस आग को बुझाने के लिए जा रहे होते हैं और इधर रीमा नीचे जा रही थी। अब उसे पता था इस जन्म में उसे क्या करना है, तो वो इन सब को भूल करके सबसे पहले जुआन से मिलने के लिए चली जाती है, जिसको कि उसने पिछले जन्म में इग्नोर किया था। उसे अब भी नहीं पता था कि जुआन बहुत ही अमीर है, लेकिन वो इतना जानती थी कि वो अमीर तो है और वो रीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए जानबूझ करके इस घर में बॉडीगार्ड का रोल प्ले कर रहा होता है। रीमा जब जुआन से मिलने के लिए जाती है तो जुआन यहाँ पर ऐसा दिखाता है कि वो बस अपना काम कर रहा है और वो रीमा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रीमा उसे कहती है अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं होते तो यहाँ पर बॉडीगार्ड का तुम जॉब क्यों कर रहे होते। मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप में रहने के बाद भी मैं कभी तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं की, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स अटैच नहीं होंगे। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम पास करेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में भला कौन ही मना करने वाला था। और ऊपर से जुआन तो रीमा से प्यार भी करता था। दैट्स वाई तो वो अपने अमीर फैमिली को छोड़ करके यहाँ पर बॉडीगार्ड होने की एक्टिंग कर रहा होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट रीमा, ताकि इस फैमिली में उसे सफ़र ना करना पड़े। वो रीमा के साथ नाइट स्पेंड करता है और इस तरीके से जो उसका फियांसे था वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहा होता है कि रीमा किधर है। रीमा इधर आने लगती है तो वो दोनों जल्दी से ड्रेस्ड अप होते हैं, मतलब गुजी इधर आने लगता है। तो
एक्चुअल में गुजी और रीमा एंगेज थे, लेकिन वो पसंद जीजी को करता था। वो यहाँ पर आकर के रीमा को ढूंढ रहा होता है तो जुआन कहता है रीमा कब का जा चुकी है, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन रीमा तो यहाँ पर पीछे कबर्ड में छुपी हुई थी, ये बात उसे पता नहीं था। और रीमा यहाँ पर गुजी के जाने का वेट कर रही थी ताकि वो आगे कंटिन्यू कर सके। जैसे ही वो जाता है तो वो यहाँ पर जुआन को अंदर कबर्ड में खींच लेती है और वो दोनों उसी कबर्ड में वापस से दोबारा इंटीमेट होते हैं। जुआन को नहीं पता था कि रीमा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि वो उसे पसंद नहीं करती है और वो पैसों के लिए उसे ब्रेकअप करके जा चुकी है और फिर इस तरीके से उसको उसके पास आना ज़रूरी कोई मोटिव होगा। लेकिन वो अपने फीलिंग के आगे खुद को रोक नहीं पाता है और वो और रीमा यहाँ पर रोमांस करते हैं। थोड़ी देर बाद रीमा अपने कमरे में थी। गुजी उसे पूछने के लिए आता है कि तुमने इस मैन्युस्क्रिप्ट को क्यों जलाया। रीमा कहती है तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकते हो, वो खुद चेक कर लेगी। मैंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं जलाया है, ना जाने कैसे ये खुद जल गया। बट डोंट वरी, जब इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट जला था तो मुझे कुछ और इंस्पिरेशन मिले थे। दूसरी तरफ जॉन रीमा पे नज़र रख रहा होता है। उसे उसके फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि रीमा अपने फियांसे गुजी के साथ इस तरीके से बात कर रही है तो उसे जलस होने लगता है। गुजी यहाँ पे रीमा को कहता है कि क्या तुम कुछ दिनों में वापस से एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर सकती हो नया। रीमा कहती है हाँ, वही तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि मुझे कुछ नया इंस्पिरेशन मिला और मैं उससे अच्छा भी म्यूज़िक बना सकती हूँ। गुजी कहता है ठीक है, उसे बना देने के लिए। अब यहाँ पर रीमा उसे ये दिखा रही होती है कि वो एक्चुअल में गुजी से प्यार करती है। रीमा का प्लान ये था कि भले ही अभी वो जीजी को पसंद करता है लेकिन वो गुजी को इस हद तक गिल्ट में डाल देगी कि वो जीजी को छोड़ करके उसके पास आ जाएगा। इसी वजह से वो अच्छे होने की एक्टिंग कर रही होती है और गुजी को धीरे धीरे करके ऐसे पटाने का कोशिश कर रही थी। और जब ये चीज़ जुआन देखता है तो दूसरे एंगल से वो ये सोच रहा होता है कि अभी वो उसके साथ इंटीमेट होकर के गई है और अभी अपने फियांसे के साथ है। उसे बहुत ही बुरा लगने लगता है और वो रीमा पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर रही है। फिर उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करे। इधर जो गुजी था वो तो ये सोच रहा होता है कि रीमा को नहीं पता है उसके और जीजी के अफेयर के बारे में और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रीमा वापस से जॉन को ढूंढने के लिए जाती है और जब वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करती है तो वो उससे गुस्सा था और जेलस था। वह रीमा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रीमा कहती है क्यों तुम्हें जेलस हुआ, मुझे मेरी फियांसे के साथ देख करके मैंने पहले ही कहा था कि हम बस यहाँ पर टाइम पास करने वाले एक दूसरे के साथ, फिर भी तुम इन फीलिंग्स को सीरियसली ले रहे हो। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्शन में यहाँ पर जब जुआन की मॉम का डेथ हुआ था तो उसके रिलेटिव उसे बहुत ही बुली करते थे और यहाँ पर रीमा आकर के उसका हेल्प की थी। दैट्स वाई वो आगे चल के रीमा के साथ रिलेशनशिप में आया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गुजी जीजी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी के सीईओ से शादी करने के लिए मान गई है। अब बाई रिलेशन यहाँ पर गुजी और जीजी दोनों भाई बहन होते हैं, भले ही स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो दोनों के रिलेशनशिप को कभी हाँ नहीं कहेगी। जीजी यहाँ पर गुजी को कहती है कि क्या तुमने रीमा को मना लिया मेरे लिए वो म्यूज़िक लिखने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ मैंने उसे मना लिया है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। रीमा छुप करके इसे देख रही थी। वो सोचती है कि अब वक्त आ गया है इमोशनल फूल होने का। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। जब गुजी वहाँ से गुजर रहा था तो वो थंडर स्टॉर्म से डरने की एक्टिंग करती है और गुजी के कान ढक लेती है। मुझसे पूछता है कि डर वो रही है तो कान उसके क्यों ढक रही है। रीमा से हक करते हुए कहती है कि एक्चुअल में बचपन में मेरा एक फ्रेंड था, वो इसी तरीके से थंडर स्टॉर्म से डरा करता था तो मैं उसके कान कवर किया करती थी। मुझे को ध्यान आता है उसकी बचपन के फ्रेंड एक्चुअल में वो रीमा ही है और कहीं ना कहीं वो ये बात जानता था, लेकिन वो प्यार जीजी से करता था। रात में जानबूझ करके रीमा यहाँ पर गुजी अपने साथी सोने के लिए बोलती है और अगली सुबह थोड़ा ज़्यादा ही टफ ऐसा म्यूज़िक का मैन्युस्क्रिप्ट लिख करके गुजी के कमरे में रख देती है क्योंकि उसे पता था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट जीजी को देने वाला है। जैसे ही गुजी जगता है तो देखता है कि जीजी का कॉल आ रहा है। उस मैन्युस्क्रिप्ट को देख करके वो खुश हो जाता है और जीजी को कहता है कि हाँ तुम्हारा काम हो गया है, रीमा ने यहाँ पर एक नया म्यूज़िक लिख दिया और तुम उसे प्ले करके फेमस हो जाएगी। जीजी हमेशा ही रीमा का इस्तेमाल किया करती थी। रीमा उस फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी। जो ट्विस्ट वो करने वाली है ना, मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर जब जीजी देखती है
उस मैन्युस्क्रिप्ट को, तो वो रीमा पर गुस्सा करने लगती है कि बहुत ही टफ है, इतने शॉर्ट नोटिस पर वो इसे सीख नहीं पाएगी। रीमा अगर इस घर में कंटिन्यू करना चाहती है तो उसे बैक स्टेज जा करके मेरे लिए म्यूज़िक प्ले करना होगा, और फ्रंट में जीजी यहाँ पर इस तरीके से म्यूजिक प्ले करेगी जिससे कि सबको ये लगेगा कि जीजी वो म्यूजिक प्ले कर रही है। रीमा हाँ मानने की एक्टिंग करती है और फिर अपने कमरे में जा कर के उस म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। एक एक करके वो हर एक चीज़ का रिवेंज लेने वाली थी। फाइनली वो दिन आता है जहाँ पर कि जीजी आगे स्टेज पर बैठ करके म्यूजिक बजा रही हो, तो रीमा बैक स्टेज जा करके वो म्यूजिक बजा रही थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है किस तरीके से गुजी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया था और उसके बाद जीजी ने उसे घर से निकलवा दिया था और उस हेल में भेज दिया था जहाँ उसे मरना पड़ा था। उसने सब कुछ सेटअप करके रखा था। ये सब कुछ चल रहा था कि अचानक से पर्दा नीचे गिर जाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में म्यूज़िक रीमा बजा रही है। म्यूजिक के साथ साथ ऊपर से एक काफ़ी बड़ा लाइट भी रीमा पर गिरने वाला था और जुआन उस समय आकर के रीमा को सेव कर लेता है और इस चक्कर में वह इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। किसी को रीमा की नहीं पड़ी थी, सब यहाँ पर जीजी को ही ये कह रहे होते हैं कि रीमा ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है अपने आप को सबके सामने लाने के लिए। अब जीजी ग्रैंड मदर की अपनी पोती थी, इसी वजह से वो उसे ही सपोर्ट कर रही होती है। जीजी का कहना था कि रीमा ने ये जानबूझकर के किया है क्योंकि कोई उसे ऑन स्टेज आने नहीं दे रहा था ना। लेकिन यहाँ पर जो जुआन होता है वो बीच में आ जाता है और वो फाइल्स वगैरह दिखाता है और कहता है कि एक्चुअल में इसमें रीमा की गलती नहीं है, दूसरी जो फैमिली है जो कि आपके दुश्मन है जानबूझकर के आपकी बेइज्जती कराने के लिए ऐसा की है। लेकिन फिर भी ये पागल औरत, लिटरली पागल औरत रीमा को पनिशमेंट देती है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है और पियानो बजाना तो वो भूल ही जाए और जीजी को बस नॉर्मल परमिशन देती है कि वो उसकी इजाज़त के बगैर अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी और वो सिर्फ उसे 1 महीने का ऑर्डर मिलता है। अब रीमा इमोशनेट होने की एक्टिंग करने लगती है जिससे कि गुजी को बुरा लगने लगता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि रीमा ने उसके लिए इतना मेहनत से म्यूज़िक बना करके दिया और सब कुछ मिस्ड अप हो गया और यहाँ से उसका गिल्ट ट्रिप स्टार्ट होता है। रीमा यही तो चाहती थी, दैट्स व्हाई उसने ऐसा किया था। वो फिर थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जा कर के वापस से वायलिन बजाने लगती है। उसे पता था गुजी यहाँ पर ज़रूर ही आएगा। जीजू से कॉल करती है कि ग्रैंड मदर मुझे बहुत ही पनिश कर रही हैं, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो? वो कहता है हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन वो पहले रीमा से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कि रीमा रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है आई नो कि मैंने सब कुछ मिस्ड अप कर दिया है और ये फैमिली मुझे कभी नहीं अपनाने वाली है। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें बांध करके नहीं रख सकती। दैट्स वाई यहाँ पर मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। आई नो तुम किसी को पसंद करते हो, मैं एंगेजमेंट तुमसे तोड़ना चाह रही हूँ। गोजी यहाँ पर अपने गिल्ट ट्रिप पे था, दैट्स वाई उसे जो फ्रीडम चाहिए था वो मिलने के बाद भी रीमा को कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रीमा कहती है बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ऐसा कह के वो उसे जाने के लिए कहती है। गुजी फ़िलहाल तो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर जुआन आता है और वो रीमा के कमरे में आसपास अंधेरा था तो कैंडल जला रहा होता है। वो जानबूझ करके रीमा के साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड करने के लिए आया था। वैसे कहता है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो पता है तुम्हारे साथ क्या होता, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो सकती थी उस हेवी लाइट से। रीमा कह रही है मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके किया था, बताओ मेरी वजह से तुम इंजर्ड हो गए, मुझे कितना बुरा लग रहा है। इधर गुजी जीजी के साथ हो करके भी रीमा के बारे में सोच रहा होता है कि शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो रहा है। जीजी रीमा की बुराई कर रही थी तो वो भड़क जाता है और बोलता है कि अब इस बात को जाने भी दो, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है, अगर तुम्हें करना ही था तो तुम्हें और सिक्योर तरीके से करना था। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाता है। इधर रीमा जुआन को कहती है कि उसे पता है कि उसने जानबूझ करके उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया है, बदले में फेवर करने के लिए वो भी उसका हेल्प करना चाहती है। लेकिन जुआन यहाँ पर दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, वो रीमा के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। रीमा को ध्यान आता है जुआन फिलहाल एक सीक्रेट मिशन पर जाने वाला है। वो उसे कॉइन देते हुए कहती है कि तुम इसे अपने हार्ट के पास रखना, तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है और ये एक लकी कॉइन है। हालांकि उसे पता था कि यहाँ पर जुआन को हार्ट के पास गोली लगने वाली है आज, दैट्स वाई उसने उसे वो कॉइन दिया था। जुआन को डाउट होने लगता है इस सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को नहीं पता, तो रीमा को कैसे पता है, वो उससे पूछता भी है। रीमा उसे बहाने में टाल देती है और कहती है वैसे भी तुम जान करके क्या ही करोगे, अगर मैं कुछ तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा।
जुआन उसे कहता है बोल करके तो देखो, लेकिन रीमा नहीं बताती है। वो चला जाता है। रीमा वापस से डरने की एक्टिंग करने लगती है और गुजी यहाँ पर आता है। वो देखता है कि रीमा ने उसके लिए वापस से एक नया म्यूज़िक तैयार कर दिया है। वो रीमा से कहता है कि वो ग्रैंडमदर से बात करेगा रीमा को इस कमरे से बाहर निकालने के लिए। और फिर रीमा कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अब तक गुजी के दिए हुए सारे ज्वेलरीज और गिफ्ट उसे लौटा देती है और कहती है आई थिंक मेरा यहाँ से चले जाना है सबके लिए ठीक होगा। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकलने लगती है। उसे पता था जुआन उसके गुजी उसके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। दैट्स वाई वो ये इमोशनल गेम खेल रही होती है। गुजी रीमा के पीछे था और जीजी गुजी के पीछे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा ही है ना, रीमा एंगेजमेंट तोड़ करके जा रही है तो तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो। गुजी यहाँ पर जीजी को डांटता है और वो रीमा को रोकता है और उसे उठा करके अपने कमरे में लेकर के जाता है। कहता है कि एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में हम बाद में सोचेंगे। रीमा जानती थी कि उसका प्लान का पार्ट ए तो कंप्लीट हो चुका है और जीजी को लगने लगा था कि वो उसे कमरे में ले जा करके यही बातें समझा रहा होता है। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम रिलेशन नहीं तोड़ेंगे, पहले एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। रीमा समझ जाती है कि मुर्गा जाल में फंस गया है और वो अपने गिल्ट की वजह से अब उससे रिलेशन आगे बढ़ाएगा। अगले दिन यहाँ पे ग्रैंड मदर का बर्थडे था। गुजी ने रीमा को कहा था कि रीमा यहाँ पर ग्रैंड मदर के बर्थडे वाले दिन आ सकती है। रीमा वहाँ पर आती है। ग्रैंड मदर तो जीजी के साथ थी और इस तरीके से वो जीजी को अप्रिशिएट कर रही होती है। रीमा यहाँ पर आती है। उसके इस तरीके से बॉडी पर एक टैटू था। उस टैटू का क्या मतलब है वो हमें आगे पता चलने वाला है। गुजी अपने ज़िद पे रीमा को यहाँ पर लेकर के आया था, लेकिन जीजी ने रीमा के लिए अलग ही प्लान बना करके रखे हुए थे। और यहाँ पर जब रीमा आती है तो वो उसको इंसल्ट करने लगती है। जैसा कि मेहमानों को कहती है, आपको पता है कि रीमा जो है हमारे घर की अडॉप्टेड डॉटर है और वो मुझसे इतनी ज़्यादा जेलस थी कि मेरा ही नाम ख़राब करने के लिए उसने इस तरीके से वो सारा कुछ म्यूज़िक प्लान वहाँ पर किया हुआ था। वॉयलिन तो एक्चुअल में मैं ही बजा रही थी। साथ ही में वो रीमा के मॉम का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये एक बार गर्ल की डॉटर है। इसकी मॉम लोगों के यहाँ जाकर के नाइट स्पेंड करके पैसे कमाती थी। उसने कुछ प्रूफ इस तरीके से जमा किए थे और ये सारे प्रूफ फेक थे। रीमा की फैमिली, उसकी मॉम भले ही इस घर में एक मेड के तौर पर काम करती थी, लेकिन वो कोई गलत काम नहीं करती थी। एक लेडी वहाँ पर आती है जो कि रीमा को खुद की डॉटर कह रही होती है। जीजी ने उसे हायर किया था यहाँ पर, और जब ये सब कुछ अब उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही हो रहा होता है तो उसे तो ऐसा लगता है कि शायद सच में यहाँ पर उसे घर से वो लोग निकाल ही देंगे और इस तरीके से घर से उसे निकाल दिया जाता है। रीमा कह रही थी कि फेक है, एक्चुअल में ऐसा सच नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये सब कुछ हो रहा होता है। रीमा खुद को प्रूफ कर रही थी, लेकिन कोई एज यूजुअल सुन नहीं रहा था। रीमा को लगता है कि इस पर पुनर्जन्म लेना भी बेकार है। तभी वहाँ पर जुआन आता है। जुआन को अभी सब बॉडीगार्ड समझ रहे होते हैं, लेकिन वो से कहता है कि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है और वो रीमा की इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कुछ सबूत लेकर के आया। पार्टी में अंदर जा करके वो सबको दिखाता है कि किस तरीके से एक्चुअल में रीमा नहीं, जीजी उस वुमेन की डॉटर है और वो अपनी ही मॉम को यहाँ पर लेकर के आई है रीमा को फंसाने के लिए, क्योंकि रीमा इस घर की असली बेटी है और वो रीमा को यहाँ से हमेशा के लिए भेज देना चाहती है ताकि यहाँ पर वो घर की असली डॉटर बन करके रह सके। क्या सच था क्या झूठ, वो हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला है। यहाँ पर इस तरीके से जीजी भी देख करके शॉक्ड हो जाती है। उसका फूल खुलने कैसे लगा। वो लेडी के साथ जो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ पर जुआन दिखा रहा होता है उसमें तो यही दिख रहा था कि जीजी एक्चुअल में उस लेडी की डॉटर है। जब भी बात यहाँ पर सामने आता है तो जीजी ग्रैंड मदर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ग्रैंड मदर ये सब कुछ फेक है, जरूर यहाँ पर कुछ गलत फहमी हुई है, मैं आपकी अपनी पोती हूँ। और फिर वो लेडी यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही थी कि एक्चुअल में जीजी उसकी डॉटर है। जिस दिन उसने जीजी को जन्म दिया था उस दिन इनकी बहू ने रीमा को भी जन्म दिया था। वो थोड़ा सा लालच में अगर उसने बच्चों को अदला बदली कर दिया था ताकि उनकी बेटी अमीरों की ज़िंदगी जी सके। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर को भी ये सारी बातें सच लगने लगती है और गुस्से में आकर के यहाँ पर वो जीजी को घर से निकल जाने के लिए कहती हैं। वो किसी और की पोती को अपना पोती समझ कर कितने साल से पाल रही थी। बाहर जाने पे गुजी को एक ब्रेसलेट हाथ लगता है जो कि रीमा का था और उसे देख करके वो सोचने लगता है कि क्या वो रीमा है जो बचपन में उसके साथ थी या फिर वो जीजी है।
वो कंफ्यूज था, लेकिन वो रीमा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड था। रीमा जीजी को घर से निकलते हुए देख रही होती है। जैसा कि उसने उसके साथ किया था, अब उसके साथ वो हो रहा होता है। दूसरी सीन में हम लोग रीमा को देखते हैं, जो कि अपनी आधी जिद का जश्न मना रही थी। जॉन उसे आता और कहता है, मुझे तुम्हारे इस प्लान के बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है कि तुमने किस तरीके से डॉक्टर को ब्राइब किया, वो फेक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बनवाया। उस लेडी की डॉटर जो है वह एक्चुअल में बीमार है, तुम मुझसे पैसे दे करके अपनी बनाई हो यहाँ पर। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि मैं उस मिशन पर जाने वाला हूँ, और तुमने मुझे ये सिक्का क्यों दिया? ठीक मुझे वही हर्ट में गोली लगा है जहाँ तुमने इस सिक्के को रखने के लिए बोला था। अब यहाँ पर रीमा उसे कहती है, क्या तुम सच में सच जानना चाहते हो? भरोसा करोगे अगर मैं कुछ बोलूँगी तो? जॉन कहता है, बोल के देखो, शायद मैं भरोसा कर लूँ। रीमा उसे कहती है, क्योंकि मैं एक बार मर चुकी हूँ और मैं दोबारा इस दुनिया में वापस आई हूँ, और मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती। ट्रस्ट मी, लास्ट में जो रीमा ने किया ना, उसे वो नहीं करना चाहिए था। मुझे इस कहानी की एंडिंग बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और रीमा इस तरीके से जॉन को ये बोल देती है कि मैं मर के आई हूँ, मेरा रीबर्थ हुआ है, ये बोल करके वहाँ से चली जाती है। नॉर्मल इंसान भला इन बातों पर कहाँ ही भरोसा कर पाएगा, और जॉन भी एक नॉर्मल इंसान था। उसके मन में बहुत से सवाल थे कि ऐसा कैसे सच हो सकता है। पूरी रात वो यही सोचते रहता है। अगले दिन रीमा वापस से इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। अब इस पागल औरत को देखो, जो प्यार वो कल तक जीजी को दे रही होती है और रीमा को जानवरों की तरह बिहेव कर रही थी, आज वो रीमा के साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही है। रीमा उसे अभी मैडम करके पुकार रही होती है, तो ग्रैंड मदर कहती हैं, तुम्हें मुझे मैडम करने का ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ग्रैंड मदर करके पुकार सकती हो। तो रीमा कहती है, नहीं नहीं, ये सब कुछ थोड़ा सडन हो रहा है। अब यहाँ पर वो से कहती है, जब तुम हमारी अपनी पोती हो तब तुम्हें गुजी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों तो भाई बहनी हो गए ना, भले सौतेली ही सही। लेकिन गुजी यहाँ पर ग्रैंड मदर को कहता है, ग्रैंड मदर आपको इन बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं रीमा के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा करके वो रीमा को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। ग्रैंड मदर उसे डांटती है कि बकवास मत करो, रीमा से अब तुम्हारी शादी किसी हालत में नहीं हो सकती है। रीमा यही चाहती थी, और जो वो चाहती थी वो धीरे धीरे हो रहा है। और वह यहाँ पर बिल्कुल इनोसेंट बन करके सबके सामने दिखा रही होती है जैसे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं है, और वो तो ये सब कुछ कर ही नहीं रही है। उसके जाने के बाद रीमा मिलने के लिए जाती है जॉन से। जॉन ऐसे कहता है, फाइनली जब तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीमा कहती है, अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैं तुम्हारा हेल्प चाहती हूँ, तुम जीजी पर नज़र रखो। वो कहता है, और बदले में मुझे क्या मिलने वाला है? मैं फ्री में कोई काम नहीं करने वाला हूँ। फिर आगे बढ़ करके वो रीमा को ये बोल करके किस कर लेता है। रीमा जानती थी कि जॉन उससे प्यार करता है, और वो बेहद प्यार करता है। दैट्स वाई वो उसकी फीलिंग का थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर रही होती है। जॉन रीमा का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ गुजी रीमा से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है, हम हमारे रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। रीमा कहती है, हम दोनों भाई बहन हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? गुजी कहता है कि मैं इस फैमिली का एडॉप्टेड सन हूँ और तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल करके वो रीमा को हक कर लेता है, और हम लोग देखते हैं कि कोई इनके पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। रीमा तो यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी कि वो अभी भी गुजी से शादी करने के लिए रेडी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या प्लान चल रही थी ये तो खुद गुजी को भी नहीं पता था। जुआन अपने फ्रेंड को रीमा के बारे में, उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है, लेकिन सब कुछ क्लीन था। उसे समझ नहीं आता कि रीमा अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बदल गई। उसके फ्रेंड को पता था कि रीमा से जुआन कितना प्यार करता है। इधर गुजी रीमा को प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। वो उसे एक कमरे में लेकर के जाता है और एक ब्रेसलेट दे करके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये ब्रेसलेट रीमा के लिए मैटर करता था, ये किसी की यादों से जुड़ा हुआ था जो कि छोटी बच्ची का था। वो रीमा को देते हुए बोलता है कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीमा यहाँ पर इमोशनल होने की एक्टिंग करने लगती है ताकि गुजी को भरोसा हो सके कि वह एक्चुअल में उसके साथ रहना चाहती है। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और बोलता है कि गुजी तुम्हें ग्रैंड मदर बुला रही है। गुजी को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाते ही जुआन यहाँ पर
रीमा को घूर रहा था। रीमा उसे कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि किस इंसान को हम जीते जी हेल कैसे भेज सकते हैं। वो पूछता है किसे भेजना है। वो कहता है इट्स ऑब्वियसली गुजी को, और किसे। जॉन उसे कहता है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। रीमा कहती है बस जितना कहा गया है उतना करो, ज़्यादा सवाल नहीं। इधर गुजी ग्रैंड मदर के पास जाता है तो ग्रैंड मदर उसे बहुत ही डांट लगाती है और वो फ़ोटो दिखाते हुए कहती है मैंने जब साफ कहा कि तुम दोनों भाई बहन हो तो तुम दोनों शादी नहीं कर सकते हो। गुजी उसे कहता है मैं इस घर का नाजायज बेटा हूँ, रीमा से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, और अगर आप ये नहीं चाहती हो, ये बात बाहर है, लोगों को यही लगने दो कि मैं एडॉप्टेड सन हूँ, तो मुझे रीमा से शादी करने दो। ग्रैंड मदर का कहना था कि वो जीते जी कभी भी उसे रीमा से शादी करने नहीं देंगी। घर की मेड ग्रैंड मदर को बोल रही थी कि लगता है इस पर गुजी को ज़्यादा ही सीरियस है। ग्रैंड मदर कह रही होती है कि रीमा और गुजी को अलग करने का मेरे पास एक अलग प्लान है। फिर वो रीमा से मिलने के लिए जाते और उसे कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए एक दूल्हा देखा है, और वो एक्चुअल में जुआन की बात कर रही होती है। मतलब उन्हें पता नहीं था कि जिस लड़के की वो बात कर रही है, जिस फैमिली के लड़के की, वो जुआन ही है, उनके घर में वो बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। रीमा इस तरीके से ग्रैंड मदर की बात मान करके उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। ग्रैंड मदर ये दिखा रही थी गुजी से कई गुना ज़्यादा अच्छा जुआन है। वो गुजी को फॉलो करती है। गुजी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि मुझे बस इस बार इस फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी ले लेने दो, फिर मैं ज़रूर ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और रीमा इन बातों को सुन लेती है। फिर वो रीमा को बहाना करके फ़िलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है और दूसरी तरफ रीमा अपना चाल चल रही होती है। अब जुहान को ब्लाइंड डेट पर जाना होता है रीमा के साथ, तब उसके लिए कुछ प्लान चलता है। तभी उससे रीमा का मैसेज आता है। उसे याद आता है रीमा ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए बुलाऊंगी तो तुम आओगे। रीमा उसे मैसेज करती है और वो दौड़ता भागता सब कुछ छोड़ करके देखने के लिए चले जाता है। वहाँ जाकर के उसे पता चलता है कि रीमा ने खुद को हर्ट कर लिया है। ग्रैंड मदर उसे कह रही होती है कि बेटा गुजी एक्चुअल में तुम्हारा इस घर का नाजायज़ बेटा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम दोनों के शादी के सख्त खिलाफ हूँ। तुम दोनों हो तो एक ही डैड के बेटे ना, तुम दोनों भला कैसे शादी कर सकते हो। रीमा यही सच्चाई ग्रैंड मदर के मुंह से सुनना चाहती थी। दैट्स वाई उसने ये सब कुछ ड्रामा किया था। ग्रैंड मदर कहती एक बार तुम जुआन से मिल करके देखो, तुम्हें ज़रूर ही वो अच्छा लगेगा। वैसे अपनी फैमिली की प्रॉफिट भी देख रही होती है। रीमा रेडी हो जाती है। ग्रैंड मदर की जाती है। जुआन उसे कहता है कि तुम्हें गुजी इतना प्यारा है कि तुम उससे शादी करने के लिए खुद को हर्ट करी हो। रीमा कहती है ओ कम ऑन, ये सब कुछ तो बस एक्टिंग थी। अब मुझे उस गधे जुआन से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जुआन कमरे से निकल करके अपने दोस्त से मिलता है और वो एक और लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला था, जहाँ पर कि वो अपने फ्रेंड को खुद की आइडेंटिटी देख करके उस लड़की से मिलने जाने के लिए बोलता है। रीमा वहाँ पर उसे वॉइस नोट भेजती है उससे मिलने आने के लिए। जुआन जब जाता है तो वो उसे पटा करके बोल रही होती है कि कल वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है, क्या जुआन उसके साथ चलेगा। जुआन उसे मना कर देता है। अगले दिन जब रीमा ब्लाइंड डेट पर जाती है तो जुआन चेयर पर ऐसे पीछे होकर के रीमा से बात कर रहा होता है। रीमा को उसका बैग काफ़ी फेमिलियर लगता है। दोनों यहाँ पर काफ़ी देर बात करते हैं। रीमा ये दिखा रही होती है उसे जुआन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ जुआन का फ्रेंड को नींद से उठा करके ब्लाइंड डेट पर बैठा दिया गया था, लेकिन ये जो लड़की आती है वो इस कंडीशन में भी जुआन के फ्रेंड को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसे वो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। वो लड़का सोच रहा था कि ये लड़की सच में पागल है, ऐसे सिचुएशन में भला कोई कैसे किसी को पसंद कर सकते हैं। रीमा घर लौटती है तो गुजू से कहता है तुमने तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था ना, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो। रीमा इससे पहले कुछ जवाब दे पाती तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और वो गुजी को कहने लगता है कि एक्चुअल में तुम्हें तुम्हारे फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं, रीमा को छोड़ करके तुम्हें खुद की फिक्र करनी चाहिए। उसके जाते ही यहाँ पर वो रीमा को छेड़ने लगता है। तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ब्लाइंड डेट। रीमा उसे इस बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताती है। ग्रैंड मदर से जब वो मिलती है तो कहती है कि एक्चुअल में जुआन की फैमिली चाहती है कि रीमा और वो लड़की अगले कुछ दिनों के लिए उस घर में रहे और एक दूसरे को जाने पहचाने। ग्रैंड मदर सुनकर के काफ़ी खुश हो जाती है और रीमा को सामान पैक करने के लिए बोलती है। उनके जाते ही वो गुजी पर गुस्सा करने लगती है, ये बोल करके कि वो जो प्लान कर रहा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। फिर रीमा यहाँ पर जुआन के साथ फ्लर्ट करने के लिए जाती है और कहती है
अब मैं अगले कुछ दिनों के लिए उस फैमिली के घर में रह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ भी मेरे बॉडीगार्ड बन करके जाओ। जुआन कहता है और अगर बाहरी लोगों को पता चल गया तो कि हमारे बीच क्या अफेयर चल रहा है। रीमा उसे कहती है वैसे भी वो उस बंदे से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो बस ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है। तब जाकर के जुआन यहाँ पर रीमा के साथ उस घर में जाने के लिए रेडी होता है। वो नई गर्ल भी यहाँ पर रीमा से मिलती है। वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो गर्ल कहती है ओह तो मेरी कंपटीटर एक्चुअल में तुम हो, मज़ा आएगा। घर के अंदर जाने पर सब साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे। जुआन के फ्रेंड को ये देख करके अच्छा नहीं लग रहा था कि जुआन गार्ड बन करके खड़ा है। वो जुआन को भी साथ में बैठ करके खाना खाने के लिए बोलता है और फिर इस तरीके से कभी वो रीमा को फूड देता तो वो लड़की जेलस हो जाती तो उसे उस लड़की को भी फूड देना पड़ता। जुआन बीच में ही उठ करके वहाँ से जाने लगता है तो रीमा उसके पीछे पीछे जाती है। वो उसे मनाने का कोशिश कर रही थी कि हुआ क्यों, वो क्यों ही जेलस फील कर रहा है, वो तो बस ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उसे पता है ना। जुआन यहाँ पे रीमा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे तभी उसका सौतेला भाई वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही रीमा को पता चल जाता है कि उसे उस हेल में भेजने वाला ये लड़का कोई और नहीं इसी फैमिली से बिलोंग करता था और वह इस इंसान से रिवेंज लेना चाहती थी और उसे मारने का प्लान कर रही होती। और वो जुआन को मारने का प्लान कर रहा था क्योंकि उसके वापस आने की वजह से फैमिली की प्रॉपर्टी अब उससे छीनने वाली है। रात में रीमा उस बदमाश इंसान अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े विलन को देख करके काफ़ी घबराई हुई थी। जुआन वहाँ पर उसे काम डाउन करने के लिए जाता है जानने के लिए क्या हुआ, तो रीमा आगे बढ़ के जुआन को किस करने लगती है। जुआन उसे पूछता है कि बताओ तो सही पहले हुआ क्यों, क्या तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। रीमा उसे नहीं बता पाती और उसे वोमिटिंग फील होने लगता है अपने पास लाइफ को याद करके। वो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो खुद को नॉर्मल करती है तब वो कमरे में वापस आती है। जुआन उसे कहता है कि हुआ क्या, तुम मुझे बताओ, क्या तुम उस इंसान को पहचानती थी। रीमा उसे चाह करके भी नहीं बता सकती थी। वो उसे कहती है कि वो इस इंसान को मारना चाहती है, वो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जुआन कन्फ्यूज कि आखिरकार रीमा उस इंसान से इतना नफरत क्यों करता है। वो जुआन को कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं उस इंसान को सच में जान से मारना चाहता हूँ। पहले वो रीमा को काम डाउन करने के लिए बोलता है, उसे सोने के लिए बोलता है। रीमा बगल कमरे से आ रही आवाज़ को सुन करके उधर जाने लगती है। जुआन उसके पीछे पीछे जाता है। वो कमरे में देखती है कि उसका भाई यानी वो विलन इस तरीके से एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और वो चिल्ला रही है क्योंकि वो उसे हर्ट कर रहा है। रीमा को अपने दिन याद आने लगते हैं। वो उस गर्ल का हेल्प करने के लिए जा रही थी। जुआन उसे रोकते हुए कहते हैं कि शायद हो सकता है वो मज़े ले रहे हों, लेकिन रीमा उसे कहती है कि नहीं, वो मज़े नहीं ले रहे हैं। वो लड़की दर्द से चिल्ला रही है। वो एक वाइन का बोतल उठाती है और चली जाती है उस लड़के के सर पे फोड़ने के लिए और फिर उसकी अच्छी खासी पिटाई करती है। जुआन रीमा को वहाँ से लेकर के जाता है। ये सब कुछ होने के बाद वो जानता था पंगा बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाला है, लेकिन अब तक उसने खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुका था। रीमा जो करना चाहती थी वो सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। उसका फ्रेंड उसे वार्न करता है कि वो गलत कर रहा है, अभी वो लोग पूरी तरीके से रेडी नहीं है। जुआन कहता है कुछ करने का कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, बस जब करो वही एक परफेक्ट टाइम होता है। हालांकि उसका फ्रेंड उसे समझा रहा था वो इमोशनल होकर के डिसीजन न ले, उसका सौतेला भाई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट वो कहता है कि नहीं, वो रीमा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद वो रीमा के पास जाता है। रीमा उसे कहती है तो तुमने क्या सोचा, क्या तुम मेरे लिए उस विलेन को मारने वाले हो। यहाँ पर रीमा को ये भी पता चल चुका था कि जुआन ही वो मेन इस कंपनी का बेटा है, तो वो कहता है कि मैं मार तो दूँ लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। रीमा उसे कहती है कि मैं खुद को पूरी तरीके से तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। जुआन रीमा के इस डील को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, वो इस इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। वो रीमा से ये सवाल नहीं पूछता है कि आखिरकार रीमा का उस इंसान से क्या दुश्मनी है और वो उसे क्यों ही जान से मारना चाहती है। ये तो श्योर था कि वो इस इंसान से नफरत करती है, तभी वो ऐसा करना चाहती है, बस सवाल था क्यों। और फिर वो अपने प्लान पर इस तरीके से रेडी हो जाता है। अपने फ्रेंड के समझाने के बाद भी वो किसी की बात सुनने नहीं वाला था, लेकिन आगे जो होने वाला है उसने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।
उस विलन के साथ ये कांड होने के बाद जो गुजी था उस विलन से मिल जाता है जा कर के, और जुआन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए वो उसके साथ मिल करके काम कर रहा होता है और वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो उसकी सिंसियरिटी मांग रहा था। रीमा ने उसे बर्बाद किया था और उसे रीमा के साथ इंटीमेट होना था। इधर रीमा, उसका फ्रेंड और वो नई गर्ल तीनों ही ऑफिस के लिए निकल रहे थे ऐसे मंडराते हुए, तभी उन्हें आकर के कोई किडनैप कर लेता है। जब उनकी आँख खोलती है तो पता चलता है कि एक्चुअल में जुआन तो इनमें है ही नहीं, किडनैपर्स ने गलती किया था और जुआन के बजाय वो लोग उसके फ्रेंड को कंपनी का सीईओ समझ के किडनैप करके लेकर के आए थे। गुजी भी वहाँ पर था। वो रीमा को हर्ट करने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अपने प्लान को कामयाब करने के लिए उसे रीमा को उस बंदे के साथ नाइट स्पेंड तो कराना ही पड़ेगा, और ये प्यार नहीं होता है। इट्स ऑब्वियस सी बात। जुआन को वो लोग मैसेज करते हैं, रीमा को बचाना चाहता है तो वो अकेले इस प्लेस पर आ जाए। जुआन सब कुछ छोड़ करके रीमा को सेव करने के लिए उस प्लेस के लिए निकलता है। इधर जुआन का फ्रेंड अपने आप का रस्सी हाथ का काटने का कोशिश कर रहा था और ये लड़की ढक्कनों की तरह रोई जा रही होती है। तभी रीमा को यहाँ पर होश आता है। वो गुजी को वहाँ देख करके कहती है, उसने गलत रास्ता चूज कर लिया। वो तो मुझसे प्यार करता था ना, तो वो उसे हर्ट कैसे कर सकता है। गुजी उसे कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता था और अभी करता हूँ, चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं दूंगा। जब जुआन यहाँ पर आता है तो उन लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वो अपने इस तरीके से लोगों से लड़ रहा होता है। फाइनली वो अपने भाई को सबक सिखाता है, जो कि वो इतने सालों से उसे सबक सिखाना चाह रहा था। एंड में वो जुआन को मारने का बहुत कोशिश करता है। जब वो उसे नहीं मार पाता तो रीमा को मारने के लिए गोली चलाता है। रीमा को बचाने के लिए गुजी आ जाता है और उसकी जान यहाँ पर चली जाती है। फिर सारे लोग यहाँ पर उसके भाई को पकड़ करके जेल भेज देते हैं और रीमा का रिवेंज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आती है कहानी के एंड की बात कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी कि मुझे इस कहानी की एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो जैसा कि हम सब ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि रीमा के लाइफ से सारे विलन जब जा चुके हैं तो वो जुआन को एक्सेप्ट कर लेगी और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने वाले हैं, क्योंकि जुआन एक हैप्पी एंडिंग तो डिजर्व करता ही है। उसने रीमा के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक दोनों साथ रहते हैं। वो दोनों कुछ दिनों तक हमेशा साथ में रहते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं। रीमा यहाँ पर जुआन को बताती है कि एक्चुअल में उसने उसे ये बात सच बोला था कि वो मर करके जिंदा हुई है और वो उसके भाई को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि पिछले जन्म में उसे बुली करने वाला कोई और नहीं है, उसका भाई ही है। दैट्स वाई उसने ऐसा किया था। जुआन रीमा की बातों पर ट्रस्ट कर लेता है। अगली सुबह रीमा ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है और कहती है, अफसोस पागल औरत, तुमने जिस लड़की को घर से निकाला वही तुम्हारी असली ग्रैंड डॉटर थी, यानी कि जीजी इस घर की असली ग्रैंड डॉटर थी, ना कि रीमा। वैसे ये सदमा देने के बाद वो ये घर छोड़ करके चली जाती है। कंपनी की प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसे मिल चुकी थी। उसकी ग्रैंड मदर ने सारी कंपनी के शेयर्स उसके नाम कर दिए थे। पंगा भी ये था कि वह जुआन को भी छोड़ करके जा रही होती है अपना म्यूजिक का आगे करियर बनाने के लिए। इसके लिए जुआन से ब्रेकअप करने की क्या ही जरूरत थी, क्या वो रीमा के साथ रहना। इसी वजह से मैं कह रही थी कि कम से कम जुआन को रीमा के साथ एक हैप्पी एंडिंग देनी चाहिए थी। हालांकि वो लिख के गई थी कि वो उससे प्यार करती है। आपको नहीं लगता कि ये गलत एंडिंग है? जुआन ने इतना कुछ रीमा के लिए किया है और बदले में रीमा जुआन के साथ भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहती, लेकिन उसे रहना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल थॉट था। आपको क्या लगता है? आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर मेंशन करना।